चलिए मैं शुरू करते हैं। आज हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से हमने इसमें मल्टी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसमें हम यहाँ पर से क्या कर पा रहे हैं, नया कस्टमर ऐड कर पा रहे हैं और सेव कर पा रहे हैं, डेटा को क्लोज कर पा रहे हैं, फिर नया प्रोडक्ट ऐड कर पा रहे हैं। सही है, ठीक है। और फिर नया ऑर्डर भी प्लेस कर पा रहे हैं। और यहां से सेव कर पा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, डेटा तो टेबल्स में जा रहा है, कस्टमर का डेटा कस्टमर के टेबल में जा रहा है, ठीक है। ऑर्डर का डेटा ऑर्डर के टेबल में जा रहा है, ऑर्डर प्रोडक्ट का डेटा ऑर्डर प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट का डेटा प्रोडक्ट में जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि अब आप इसका आउटपुट कैसे लें। आउटपुट मीन्स कि भाई अगर हमें प्रिंट आउट करना है, चाहे वो कस्टमर का डेटा है, चाहे वो प्रोडक्ट का डेटा है, चाहे वो बिल बनाना है, सपोज टू बी बिल भी तो बना के देना है ना भाई। अब ये डेटा तो डाल दिया, प्रिंट भी तो करके देना कस्टमर को। तो ये काम कैसे होगा। अब ये काम करने के लिए सबसे पहले कितने किस्म की रिपोर्ट्स बनानी है, इसको हमें डिसाइड करना होगा। लेट सपोज हमें एक तो चाहिए कस्टमर की डिटेल, कि हमारे पास कस्टमर की सारी डिटेल्स हो। दूसरी चाहिए प्रोडक्ट की डिटेल्स, कि हमारे पास ये पता हो कि प्रोडक्ट्स कितने अवेलेबल हैं। और तीसरी चाहिए हमें बिल, एक ऑल कलेक्शन चाहिए हमें, और एक अलग अलग बिल बनाना है। सही है। तो पहले वाली रिपोर्ट्स तो आपने बनाना सीखी है, वो तो सिंपल थी। क्या करेंगे आप, क्रिएट करेंगे यहाँ से रिपोर्ट विजर्ड, सॉरी रिपोर्ट विजर्ड पे क्लिक करेंगे। कस्टमर की बनानी है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कस्टमर, और यहाँ से उसकी कस्टमर की फील्ड्स को ऐड कर देंगे सारी, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। अभी कॉलमर बनानी है, टेबुलर बनानी है, किस फॉर्म में बनानी है। अगर टेबुलर बनाएंगे तो डेटा एक्सेल की तरह एक ही रो में आ जाएगा। कॉलमर बनाएंगे तो एक आईडी कार्ड की तरह डेटा आएगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। तो अभी हम टेबुलर बना रहे हैं लैंडस्केप के ऊपर, ठीक है ना। हालांकि कॉलम भी कम है, लैंडस्केप पे बनानी जरूरत है, पोर्ट्रेट पे बना रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं इसको, और यहाँ से कह रहे हैं ऑल कस्टमर्स, प्रिंट ऑल, प्रिंट कस्टमर्स लिख देता हूँ, प्रिंट कस्टमर्स। तो देखिए इजीली ये रिपोर्ट तो आपने सीखी थी बनना। अब जैसे जैसे डेटा आता जाएगा ये अपडेट होती चली जाएगी। ओके। दूसरा, प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा आपको चाहिए तो क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे आप टीबीएल प्रोडक्ट पे, और यहाँ से आपने ऐड करा लिए सारे प्रोडक्ट का डेटा। और इसमें भी ये आपसे दो ही सवाल पूछेगा कि भाई कॉलमर बनानी है, टेबुलर बनानी है। कॉलमर बनाएंगे तो एक एक रिपोर्ट, एक एक प्रोडक्ट का डेटा आ रहा होगा। टेबुलर ही बना रहे हैं, इसको भी लैंडस्केप में बना रहे हैं हम, क्योंकि इसमें थोड़े कॉलम ज्यादा है। नेक्स्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम कह लेते हैं प्रिंट प्रोडक्ट्स। फ्रेश करेंगे तो ये देखें सारे प्रोडक्ट का डेटा आ गया। डेल कंप्यूटर आपके पास कितने पड़े हैं क्वांटिटी में, और स्मार्ट स्क्रीन कितने पड़े हैं आपके पास क्वांटिटी में, ये डेटा भी आ गया। ठीक है। तो ये डेटा तो आपने ले लिया। अब आता है मामला कि भाई ये जो बेचा है उसका कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए डेटा आपका एक टेबल में नहीं है, दो टेबल में है। और दो टेबल में डेटा है तो आप उसको किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए उसमें आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पहले लेंगे टीबीएल ऑर्डर, इसका डेटा लेंगे, ये ऐड कर लिया आपने। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे टीबीएल प्रोडक्ट, ऑर्डर प्रोडक्ट, उसका डेटा लेंगे आप यहाँ से, ठीक है। और फिर आप इसको करेंगे यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें से अगर आप ऑर्डर आईडी की फील्ड को वापस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर का नंबर तो ऊपर हमें मिल ही जाएगा इस आईडी में। तो यहाँ से इसको वापस कर देते हैं, ये नहीं ले रहे, नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसको किस स्टेप में लें, ब्लॉक में लें, तो हमने कहा स्टेप ब्लॉक अपनी जगह पे ठीक है, पोर्ट्रेट भी सही है, ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने कह लिया प्रिंट सेल्स, इसके नाम से हमने एक रिपोर्ट बना ली। तो देखिए ये आपके सामने आ गया कि भाई बिल नंबर 1, उसकी डेट, किसके नाम पे बिल कटा, क्या प्रोडक्ट बिका, क्वांटिटी कितनी थी, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। ये रिपोर्ट्स तो आप पहले भी सीख गए थे बनाना, और ये आपने ऐसी बनाई भी थी।
अभी मसला ये है कि इन रिपोर्ट्स के अंदर चाहे हम ये वाली रिपोर्ट खोले प्रिंट प्रोडक्ट वाली, इसके अंदर भी हमें देखो ये पता नहीं चल रहा कि टोटल माल कितने का है, और चाहे हम ये वाली रिपोर्ट खोलें प्रिंट सेल्स वाली, तो इसमें भी पता नहीं चल रहा कि भाई अगर ये टोटल बिल कितना बना इसका, ये ऑप्शन इसमें नहीं आ रहे। तो ये ऑप्शन नहीं आ रहे तो इसका मतलब अब हमें थोड़ा इससे एडवांस खेलना पड़ेगा। तो एडवांस कैसे खेलते हैं इसके अंदर, देखिए कैलकुलेशंस करने के लिए या डेटाबेस में से मुख्तलिफ तरीके से डेटा को फेच करने के लिए हम इसमें एक और चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूरी। क्या बनाते हैं? क्यूरी। क्यूरी कैसे बनाते हैं, देखिए क्रिएट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम कहेंगे क्यूरी विजार्ड, और क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करके कहेंगे सिंपल क्यूरी, और सिंपल क्यूरी पे अब वही चीज हम करेंगे जो हमने वहां करी थी। पहले टेबल ऑर्डर में से डेटा ले लेंगे, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे टीबीएल ऑर्डर प्रोडक्ट में से डेटा ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऑर्डर आईडी हमें नहीं चाहिए, वापस कर देंगे, ऑर्डर आईडी हमें यहाँ मिल जाएगा, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और इसका नाम रखेंगे ऑर्डर, यानी कि QRY सेल्स। तो ये देखिए QRY सेल्स करके क्यूरी बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये तो टेबल जैसा है, हाँ दिखने में टेबल जैसा है, लेकिन आप देखें तो ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यूरी इटसेल्फ डेटा स्टोर नहीं करती, क्यूरी डेटा कहीं से फिल्टर करके ला रही होती है टेबल में से, और अभी ये वाली क्यूरी जो है दो टेबल में से डेटा लेकर आ रही है। क्यूरी में खास बात ये कि टेबल पर डायरेक्ट कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्यूरी पर हर तरह के अर्थमेटिक और कंपैरिजन के ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूरी पे आप हर तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज चाहे वो ऑपरेशंस जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हों, चाहे कंपैरिजन के हों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, हर तरह के कैलकुलेशन आप क्यूरी पे अप्लाई कर सकते हो। और यही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का तरीकेकार है कि आप फॉर्म पर रिपोर्ट्स पे कोई कैलकुलेशन नहीं करते, क्यूरी पर कैलकुलेशन करते हैं और फिर डेटा को डिस्प्ले कर देते हैं फॉर्म पर या रिपोर्ट पर। अब ये कैसे करेंगे, क्यूरी तो बनाना आपने सीख ली है, तो अब क्यूरी के भी दो व्यू हैं। एक है इसका डिजाइन व्यू जिसमें ऐसा नजर आएगा, और दूसरा है इसका डेटा शीट व्यू जो फिर टेबल जैसा नजर आएगा। तो और तीसरा व्यू भी है। अब तीसरा व्यू जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस एक्सेस का एडवांस वर्जन है वो है एसक्यूएल, मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस से डील करती है, और ये आगे चल के आप पढ़ेंगे डिप्लोमा में, सेकंड आई थिंक फर्स्ट के एंड में और सेकंड सेमेस्टर में, दोनों में, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी आइडिया देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये कोड जो बन रहा है, यानी कि ये जो कोड है बेसिकली इस कोड के रिजल्ट में ये काम हो रहा है। ठीक है, तो बहरहाल अभी मैं फुली कोड साइड पर ले जा रहा, थोड़ा सेमी कोड साइड पर रहेंगे। राइट बटन दबा के इसके जाएंगे डिजाइन व्यू में, और अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है प्राइस। भाई अगर एक प्रोडक्ट हमने बेचा है, कितने का बेचा है, जितने का बेचा है, उसकी प्राइस कैसे बनाएंगे। तो उसकी प्राइस कैसे बनानी है, उसकी प्राइस ऐसे बनेगी, ये देखें। देखिए यहाँ आ गए क्यूरी में। अब यहाँ पर देखिए एक फील्ड है आपके पास जिसमें सेल प्राइस, और एक फील्ड है सेल क्वांटिटी। सही है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको लाइन टोटल मिलेगा। एम आई राइट? अब क्या करेंगे, नोटपैड खोल लेंगे, उसमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू सम। ये तो एक्सेल में लिखते थे, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपने लिखना है एक टेम्पररी फील्ड का नाम बनाना है, जैसे लाइन टोटल, उसके बाद कॉलन। ये हमने एक टेम्पररी नेम बनाया, ये फील्ड मौजूद नहीं है, ना टेबल में है ना क्यूरी में, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ये मल्टीप्लाई क्या, इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या है ये, एक एक्सप्रेशन बनाया हमने। इस एक्सप्रेशन में पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में थोड़ा फॉन्ट सीधा कर दूं जरा, ये टेढ़ा नजर आ रहा होगा आपको, थोड़ा मसला हो रहा होगा। ठीक है, अब अभी भी टेढ़ा है। ओके, तो पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या डालेंगे, सेल प्राइस। सही है, और दूसरे वाले में आप क्या डालेंगे, तो ये एक्सप्रेशन पूरा हो गया। ठीक है, अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपने बनाया है इसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, और इसको कहां रखेंगे,
सही है, लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने कॉपी करके पेस्ट करना इसलिए मुनासिब समझा कि वो बॉक्स छोटा था और उसमें पूरा नजर नहीं आता। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस क्यूरी की हेल्प से एक फील्ड बनाएगा लाइन टोटल की, और उसमें इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख देगा। ये फील्ड का नाम है, जो भी रखना चाहें, कॉलन, और दो फील्ड्स को जो आपने बीच में एक्सप्रेशन देना है, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वॉट वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, सेव कर दें इसको फील्ड क्यूरी को और बंद कर दें। अब जब क्यूरी को बंद करेंगे और आप क्यूरी को खोलेंगे तो देखिए आपको हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है कि उसका लाइन टोटल आ रहा होगा। लाइन टोटल 28,000, 37,000, 400 का 800 हो गया। क्या ऐसी बनेगी? उसकी भी क्यूरी बनाएंगे। डिफरेंस किस चीज का? वो अभी कहाँ किया है हमने, वो थोड़ी किया है। अभी तो हमने सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना। वो इसका सवाल सही है, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए फिर हमें और फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। ओके, क्लोज करेंगे इसको यहाँ पे। अब इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे और यहाँ से सबको ऐड कराएंगे, और ये सेट है। क्यूरी की रिपोर्ट बना रहा हूँ ये मैं, टेबल की नहीं बना रहा हूँ। क्यूरी की रिपोर्ट क्रिएट, और यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड। तो जब मैं क्यूरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ऊपर क्यूरी की रिपोर्ट आ रही है, इस पर सारी फील्ड ऐड कर दी है, वो लाइन टोटल वाली फील्ड भी आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, लैंडस्केप, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट सेल्स टोटल, फिनिश। अब देखें बिल नंबर 1, 2 और 3 किस किस डेट पे कटे हैं, किसके नाम पर कटे हैं, इनके बिल में क्या क्या सामान लिया गया है, और उसका लाइन टोटल भी इसके सामने दिखा रहा है। अरे ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई क्या हुआ इसको, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि भाई अब ये इनका भी टोटल आ जाए साथ साथ, है ना। तो इस पर राइट बटन दबाएंगे, रिपोर्ट के जाएंगे हम, कौन से व्यू में, डिजाइन व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके लाइन टोटल पे क्लिक करेंगे, इस वाली फील्ड के ऊपर उस पर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, और टोटल्स पर यहाँ से क्या करेंगे, सम। जैसे ही सम करेंगे तो एक सम यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जैसे इसको सेव करके कंट्रोल W करके बंद करेंगे और फिर इसको खोलेंगे, तो ये देखें, ये इस बिल का टोटल आ गया, ये इस बिल का टोटल आ गया, ये इस बिल का टोटल आ गया, और इन तीनों बिल्स का ग्रैंड टोटल यहाँ आ गया। सिंपली हमने रिपोर्ट को डिजाइन व्यू में खोला, ठीक है, और यहाँ पे इसकी फील्ड को सिलेक्ट किया जिसमें टोटल था, और क्लिक करके यहाँ से रिपोर्ट डिजाइन में यहाँ से किया इसको सम। सम करने पे इसने एक यहाँ पे टोटल कर दिया, यानी कि सब टोटल, और ये ग्रेड टोटल दे दिया। अब जब कर दिया तो इसके ऊपर हम लिखना भी चाहें तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज टू बी, एक डिजाइन से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ये वाला लेबल, और यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट, और अमाउंट लिखने के बाद इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं इसके साथ, ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ से और उस पर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से पकड़ के लेकर आते हैं इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रैंड टोटल, ठीक है। ये ग्रैंड टोटल आ गया, ये टोटल आ गया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, अरेंजेस में चले गए और इनको अलाइन कर दिया टू लेफ्ट करके, ठीक है। तो ये लेफ्ट पे अलाइन हो गए, और फिर इनको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया, और रह गया इनका अमाउंट, तो उसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ दोनों को कंट्रोल W करके बंद कर दिया, सेव कर दिया। और अब इस रिपोर्ट को खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हर बिल का टोटल अलग बनाएगा, और इनका ग्रैंड टोटल आपको टोटल सेल्स का यहाँ पे अलग देगा।
और ये अब ऑटोमेट हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेट, यानी कि किस तरह से ऑटोमेट हो गया ये देखिए। पहले मैं इसको डिजाइन में जाके ओके। अब हम यहाँ गए न्यू ऑर्डर पे, लिया ऑर्डर हमने यहाँ से, और जैसे ही न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, किसने ऑर्डर दिया हमें? सपोज टू बी प्रेम ने ऑर्डर दिया। और अब ऑर्डर इसका हमने लेना शुरू किया। इसने कहा कि भाई मुझे एक HP पेविलियन लैपटॉप दे दो, जो हमने इसको 37,000 रुपये का बेचा, 2 पीस। इसने कहा कि मुझे जो है एक ब्लूटूथ दे दो, जो हमने इसको 1200 का दिया, 3 पीस। इसने कहा कि भाई मुझे एक डेल टच स्क्रीन दे दो, जो इसको हमने दिया 1600 रुपये का, 4 पीस। सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। अब आप गए सेल्स के अंदर, बिल नंबर 4, 16 सितंबर प्रेम के नाम पर यही आइटम खरीदे, इस रेट में, इस क्वांटिटी में, और ये इसका अमाउंट आ रहा है, और ये इसका ग्रेड आपका अमाउंट आ रहा है। सही है? समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गई?